हीट 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बड़ला सोलर पार्क। जो बड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है, वो पहले कहाँ था, जोधपुर जिले में आता था, अब कहाँ है, वो है फलोदी। ठीक है, तो फलोदी के अंतर्गत आता है, तो बड़ला सोलर पार्क कहाँ है, फलोदी में। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई 1942 में। अगला प्रश्न है हर रो हिंडोलो कद गायो जावे, तो हर रो हिंडोलो ये कब गाया जाता है, वह किन्नीरी मृत्यु माथे, तो किसी की मृत्यु हो जाती है ना तब ये गाया जाता है हर रो हिंडोलो। आगे हम देखते हैं नरमा किस फसल की किस्म है, तो नरमा किस्म है कपास की, तो नरमा किसकी किस्म है, वह कपास की। आगे देखते हैं बोल भारमली के रचनाकार कौन है, वह सत्य प्रकाश जोशी, तो बोल भारमली के रचनाकार है वह सत्य प्रकाश जोशी। नेक्स्ट है कि जिप्सी फेरस मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है बीकानेर में। जिप्सी फेरस मिट्टी है वो मिलती है कहाँ मिलती है, वो मिलती है बीकानेर में। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, वह नदी जो वन की आशा नाम से जानी जाती है, तो वन की आशा कौन सी होगी, वो होगी बनास, तो वन की आशा होगी बनास। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थानी काव्य में डांखला नावसु नवो काव्य रूप, ठीक है, तो डाखला है ये है, इसके रचनाकार कौन है, वो है मोहन आलोक। कौन है, मोहन आलोक। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में होता है, तो हरियाली अमावस्या होती है श्रावण में, जो अमावस्या आती है उसे कहते हैं हरियाली अमावस्या। आगे देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो साहिब राम का संबंध है जयपुर चित्र शैली से, तो साहिब राम का संबंध किससे है, जयपुर चित्र शैली से। आगे देखते हैं जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है, तो जून से सितंबर में तो वर्षा की अधिकतम भिन्नता है ना वो होती है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, वो बने हुए हैं नाहरगढ़ में। एक जैसे 9 महल किस किले में है, नाहरगढ़ में। नेक्स्ट किन संतरी वाणी और संग्रह अणभय वाणी नाम सु जानियो जावे, तो कौन से संत है उनकी वाणियों का संग्रह क्या है, अणभय वाणी, अणभय वाणी है उस नाम से संग्रहित है, वह रामचरण जी की वाणियों का संग्रह है अणभय वाणी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, वह है कोटा में। कहाँ, कोटा में। नेक्स्ट है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है, वो पहना जाता है सावनी तीज पर पहना जाता है लहरिया स्त्रियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है बीकानेर की रम्मत सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ थे, उदयपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वह है नसीराबाद से। आगे देखते हैं पश्चिमी राजस्थान तो चावो नाव छे, तो पश्चिमी राजस्थान है उसको क्या बोला जाता है, वह है मारवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी, वो है रेवाड़ी में। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी रेवाड़ी में। नेक्स्ट है निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, तो जायद की फसल कब बोई जाती है, वह मार्च से जून के बीच में बोई जाती है जायद की फसल। जायद की फसल की अवधि कौन सी मानी जाती है, मार्च से जून के बीच की मानी जाती है। आगे देखते हैं रूपारेल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, उदयनाथ से होता है रूपारेल नदी का उद्गम। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो है बेणेश्वर मेले को। अगला प्रश्न है कि मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। मल्लीनाथ जी पशु मेला प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी। नेक्स्ट कि कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है, तो कोलायत कहाँ है, वह है बीकानेर में। आगे देखते हैं बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, तो बिज्जी किनका नाम था, वो था विजयदान
देथा थे, उनका उपनाम था बिज्जी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का खीचन गांव किसके लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है कुरजा पक्षी के लिए। तो खीचन गांव जाना जाता है कुरजा पक्षी के लिए जाना जाता है। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ है? तो चांद बावड़ी है आभानेरी में। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वह कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बीसल देव रासो की कथा में नायक नायिका कौन है? तो नायक तो है राजा बीसल देव। बीसल देव का ही दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है, तो वही है। बीसल देव का दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ है। और जबकि जो उनकी नायिका कौन है? वो है रानी राजमती। तो बीसल देव राजसो है, उसमें जो नायक नायिका है वो कौन है? बीसल देव और राजमती। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो वो थे संप्रति। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके जो प्रारंभिक संस्थापक किन्हें माना गया है? वो माना गया संप्रति को माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट उपमृदा कण का विशेष महत्व है? वो है वर्टिसॉल। तो क्रोमोस्टेटस ये जो पाए जाते हैं, ये किस मृदा में पाए जाते हैं? वर्टिसॉल में। नेक्स्ट राजस्थान में रामायण रचनाकार है, तो राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी थी? वो है महोजी। किन्होंने? महोजी। आगे देखते हैं राजस्थान में स्वर्ण एस के भंडार किस जिले में मिले हैं? तो सोने के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली कौन सी है? वो है वागड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी। नेक्स्ट है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? वो है राव सिंहा। तो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है उसके संस्थापक थे राव सिंहा। नेक्स्ट है बांसवाड़ा के सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया, लीलवानी, तलवाड़ा, ये सब स्थान है। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ मिलता है मैंगनीज। बांसवाड़ा के सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया, इस सभी जगह पे मिलता है मैंगनीज। सिलीसेट झील है वो राजस्थान के कौन से पर्यटन स्थल में आती है? वो है ब्रज मेवात में, ठीक है। सिलीसेट झील आती है ब्रज मेवात के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजा जी थे, उनका जन्म हुआ था, वो हुआ था खड़नाल नागौर में। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। नेक्स्ट है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? वो है धौलपुर में। रामसागर वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से क्या रखा गया है? वो रखा गया है मातृभाषा रखा गया है। तो पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए क्या है शिक्षा का माध्यम रखा गया है? वो रखा गया है मातृभाषा। आगे देखते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या आता है? पहली से 8वीं तक का। तो प्रारंभिक शिक्षा में आता है पहली से 8वीं। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्वामित्र दादिच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो उन किस क्षेत्र में योगदान है? वो है साहित्य के क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो इसमें से एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कौन सा नहीं है? वो है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड। ये एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब से प्रारंभ हुई? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चालू हुई 7 अप्रैल 2013 से। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चालू हुई 7 अप्रैल 2013 से चालू हुई राजस्थान में। आगे देखते हैं जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और उनके वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? तो राज्य फूल है रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट है राज्य पशु क्या है? वह चिंकारा। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वह है गजेला बनेटी। क्या है? गजेला बनेटी। नेक्स्ट राज्य वृक्ष कौन सा है? वो है खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी कौन सा है? वो है गोडावन। गोडावन का वैज्ञानिक नाम है ओटिस नेग्रिसेप्स। ये है राज्य पक्षी।
तो ये याद रखना है थोड़े। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का जो पैनोरमा है वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा केसरी सिंह बारठ का जो पैनोरमा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कन्हैया लाल बागल की हवेली कहाँ है, चूरू में, सही है। निहाल टावर कहाँ है, धौलपुर में, ये भी सही है। मोड़ा पहाड़ कहाँ है, झुंझुनू में, ये भी सही है। लेकिन हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, ये गलत है। तो गलत कथन है चौथा। हवा महल की तीसरी मंजिल है वह है विचित्र मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। नेक्स्ट है सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1952 में। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1952 में। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को रिक्तिस्थान में योगदान के लिए पुरस्कार दिया, वह रंगमंच और अभिनय में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 25% आरक्षित सीटों में से रिक्तिस्थान सीट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो वह कितनी प्रतिशत है, 16% आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है, तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है 154 अनुच्छेद। नेक्स्ट है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो कौन सी है योजना है, वो है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स श्रेणी में महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था, तो किनको नहीं किया गया था, तो गोपाल सैनी को किया गया था, राजकुमार अहलावत को भी किया गया था, हमीदा बानो को भी किया गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शर्मा इनको नहीं किया गया था। नेक्स्ट है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, वह है बीकानेर में। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है, वह है बीकानेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें रिक्त स्थान से भरा जाता है, तो किससे भरा जाता है, अनुसूचित जनजाति से भरा जाता है उनको। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है, वो है 5+3+3+4। तो नई शिक्षा नीति में कौन सा पैटर्न है, वो है 5+3+3+4, ये पैटर्न है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन आए थे, CK मैथ्यू, फिर राजीव माहेश्वरी, निहाल चंद गोयल, फिर DB गुप्ता। तो ये उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन गलत है, वो पूछा है। ठीक है, तो ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है, हाँ बिल्कुल सही है। यह कक्षा 6 से 12 तक आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है, नहीं ये गलत है। अंग्रेजी माध्यम के तो है ये विद्यालय, लेकिन आवासीय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आवासीय विद्यालय नहीं है, तो गलत कथन कौन सा हो गया, B। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, ये कथन भी सही है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वो होगा B।